पे आउट कम कर दिया है और बंदों की हायरिंग कम नहीं कर रहे। धमकी दे रहे हैं वो हमें। कस्टमर अगर किसी कारण से ऑर्डर कैंसिल कराता है तो उसकी भुगताई भी राइडर को भरनी पड़ती है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है मैम सामने से। हाँ सर, एक और बात, मेल का स्क्रीनशॉट आप दिखाओगे ना, ये नहीं है कि 4 दिन बाद फिर से भैया लग जाए हमारे। अगर कस्टमर कोई कंप्लेंट करता है तो हमसे पूछा नहीं जाता, हमारी आईडी 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दी जाती है। मैं ही इस कंपनी को नहीं चला रहा हूँ। बंदों को धमकी देते हैं, सुबह इनको धमकी दी है, 2-4 को और धमकी। क्या आपके मैनेजर का? जितने भी टीएल है ना अपनी सैलरी बढ़ाते हैं ये लोग। पुलिस वाले आएंगे उठा के ले जाएंगे। इन्होंने बोला था 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, कुछ भी सोल्यूशन ही निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं राजौरी गार्डन इलाके में मौजूद हूँ और ये जो लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये स्विगी राइडर्स हैं। अब चाहे जोमेटो राइडर्स की बात हो, जेप्टो राइडर्स की बात हो या फिर स्विगी राइडर्स की बात हो, इन सभी को लगभग एक ही समस्या देखने को मिल रही है। साफ तौर पर इनके जो पैसे हैं वो कम कर दिए गए, इनके साथ बदसलूकी की जाती है, कभी भी इनके पैसे काट लिए जाते हैं, कभी भी इनके ऊपर कोई भी आरोप लगा दिया जाता है। जिस चीज़ को लेकर जब ये विरोध करते हैं तो इनको जो है धमकी दी जाती है कि आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या क्या समस्याएं इन्हें झेलनी पड़ती है, इनकी जुबानी ही सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक ज़रूर देखें। क्या नाम है आपका? कपिल। क्या काम करते हैं? स्विगी में राइडर हूँ। क्या समस्या आ रही है जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? पे आउट कम कर दिया है और बंदों की हायरिंग कम नहीं कर रहे। और अभी हमने स्ट्राइक करी है और धमकी दे रहे हैं पुलिस वालों की। क्यों? कि पुलिस बुलाएंगे, तुम यहाँ पर गुंडागर्दी कर दो। हम तो आराम से बैठे हैं, सिंपल, हम गुंडागर्दी थोड़ी कर रहे हैं। हमारी यही काम है, हमें पे आउट सही कर दो और हायरिंग कम कर दो, बस सिंपल सी बात है। किसी से फालतू लड़ाई करने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, पहले भी ये समस्या देखने को मिली थी, अब दोबारा ये सब हो रहा है? इन्होंने बोला था 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, कुछ भी सोल्यूशन ही निकला। 5-5 दिन हो गए कम से कम इस चीज़ को। बस यही है, आप हायरिंग कम करवाइए और हमारा पे आउट ठीक करवा दीजिए बस। कोई बात की आपने अंदर जो भी आपके अधिकारी हैं, मैनेजर हैं? धमकी दे रहे हैं वो हमें कि धमकी किस बात? पुलिस वाले आएंगे उठा के ले जाएंगे और बिठा देंगे। तो आप लोग क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से पुलिस को बुलाना पड़ेगा? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम आराम से बैठे हुए हैं। जो आ रहा है बस उसको बोल रहे हैं, हम अपने बंदों को बोल रहे हैं कि आईडी बंद करो, ऑर्डर मत उठाओ बस। बस जी। आप लोगों ने काम रोके। कितने ऐसे लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? सारे ही हम। कितने टोटल कितने होंगे? 80-90 होंगे। हाँ जी। इसके अलावा कोई और समस्या जो आपके मैनेजर है, कहाँ अंदर ही है या कहीं अंदर है? 48 घंटे का टाइम लिया, कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे हाथ में कह रहा कुछ भी नहीं है। पैसे ये लोग चेंज कर रहे हैं तो स्विगी की तरफ से हो रहे हैं या अपनी मर्जी से कर रहे हैं? ये कुछ पैन इंडिया करके हमें पागल बनाते हैं कि पैन इंडिया ने डिसाइड करा है, एक पैन इंडिया करके कोई फॉर्मेट आया है तो उसके हिसाब से हम कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ऐसा। बट सरकार की तरफ से ऐसा कोई पैन इंडिया है ही नहीं कुछ। या तो हमें उसकी कॉपी दिखाए क्या है पैन इंडिया, कुछ भी नहीं दिखाते, बस बोलते हैं पैन इंडिया। कम करते हैं, बढ़ाते तो आप लोगों को कुछ तो देते होंगे। कभी है ही नहीं, बढ़ाते हैं ही नहीं, अभी भी नहीं बढ़ाते, अभी करते। अभी क्या पैसे देते हैं, किस हिसाब से? 15 रुपये का ऑर्डर बचता है स्टार्टिंग। 15 पैसे 1 किलोमीटर 15 रुपये का। और रात को तो जैसे राजागढ़ जाते हैं पूरा घूम जाना पड़ता है 2 किलोमीटर तक। 15 रुपये। बैरिंगेट है। अच्छा, सारा आपका रहता है? पेट्रोल वगैरह? पेट्रोल सारा हमारा मैम। खुद का रहता है? हाँ जी। 15 रुपये में क्या होगा बताओ आप? किलोमीटर जाते हैं 15 रुपए में, ऊपर से 2-2 थैले लेके चौथे फ्लोर पे। बोले 15 से 20 कर दो, वो कहते हैं नहीं 15 ही रहेंगे। हाँ जी। कंपनी ने कस्टमर की आदत इतनी बिगाड़ दी है कि ऊपर टॉप फ्लोर तक भी जाओ तो सीढ़ियों से जाओ जी, जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पैसे होते हैं हमें कम से कम। एक प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर अगर किसी कारण से ऑर्डर कैंसिल कराता है तो उसकी भुगताई भी राइडर को भरनी पड़ती है, सीधी सी बात। हमारा पे आउट उस ऑर्डर के हमें पैसे नहीं मिलते, 5 रुपये मिलते हैं। अगर हम पंजाबी बाग जा रहे हैं 4 किलोमीटर तो हमें क्या मिलेंगे, 6 रुपये या 7 रुपये की। सारी गलती जी तुम्हारी है, कस्टमर को ऑलवेज ओके करना है, सीधी सी बात। हाँ, वो भी उसकी भुगताई भी हम ही करते हैं। तो अभी आप लोग कब से यहाँ पर काम बंद करके बैठे हो? मैम सुबह से ही बैठे हैं 7:30 बजे से। ये समस्या कब से झेल रहे हो आप? मैम 1 हफ्ता हो गया कम से कम। लेकिन कुछ सुना नहीं मैनेजर ने? मैडम कोई रिस्पॉन्स नहीं है मैम सामने से। क्या कहा था? 2 दिन का टाइम दिया था कि हम समस्या का हल कर देंगे। उसके वो 2 दिन खत्म होते 4 दिन हो गए, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई उम्मीद है आप लोग ऐसे ही काम छोड़ के बैठे रहो? अब क्या करें मैडम, पैसे मिलेंगे जब तो आगे काम करेंगे। 3-3 किलोमीटर के 37 रुपये मिलते हैं जहाँ 60 रुपये मिलते थे। अब ये देखो, आधे कर दिए पैसे। आधे कर दिए। 56 रुपये मिलते थे, 58 मिलते थे, अब 37-40 मिल रहे हैं। इसी चीज़ का आप लोग विरोध? हाँ जी। 14 घंटे काम करने के बाद 700-800 रुपये मिलते हैं, तो इतनी तो कोई लेबर कोई पैसे भी नहीं मिलते हैं। टाइमिंग भी देते हैं क्या आपको? इतने घंटे काम करना है, जब तक आपका मन करता है तब तक? मन करता कर सकते हैं। अगर आप 3 दिन छुट्टी करोगे तो आपकी आईडी और कम कर देंगे। कि ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारी फिक्स सैलरी है या हमें कोई ईएसआई या कुछ पीएफ दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट रूल अपने सारे निकाल रहे हैं पैन इंडिया के हिसाब से। पैन इंडिया पता नहीं क्या पैन इंडिया, क्या कौन सा नया रूल है। ये क्या नाम है? पवन सोनी। मैं 26 किलोमीटर से दूर आता हूँ, मैं करावल नगर से आता हूँ।
कल मैं 12 घंटे में मैंने 600-650 रुपये का काम किया है। अगर कस्टमर कोई कंप्लेंट करता है तो हमसे पूछा नहीं जाता, हमारी आईडी 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दी जाती है कि हमसे तो पूछे क्या प्रॉब्लम है। मेरी आईडी, कस्टमर ने बोला मेरे पास ऑर्डर लेकर आओ, मैंने कहा मैम मेरी बाइक ख़राब हो रही है। वो बोलती है नहीं मुझे अभी ऑर्डर चाहिए, मैंने कहा मैम रिपेयर करा रहा हूँ अभी रुक जाओ। मेरी 12 बजे टाइम मेरा पूरा 12 बजे टाइम पूरा होता है, लेकिन 12 बजने में 10 मिनट थे तभी मेरी आईडी बंद कर दी, वो भी 2 दिन के लिए। क्यों? कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी थी। मेरे से तो पूछा होता कि मेरी क्या प्रॉब्लम थी। वैलेंटाइन डे पे राइडर जा रहा है ऑर्डर लेकर, चलती हुई लड़की को गुलाब देना, कस्टमर ने बोला नहीं पकड़ा दो। कस्टमर बोल रहा मैं नहीं ले रही, किसी और ने भेजा है, नहीं तुम पकड़ा दो, कस्टमर बोल रहा है। अभी वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसने कंप्लेंट डाल दी, उस बंदे की 2 दिन के लिए आईडी सस्पेंड कर दी गई। ये क्या रूल है? मतलब आप लोगों की सुनी नहीं जाती और कैसे भी आप लोगों के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। किलोमीटर तक बंदा दूर से आ रहा है, ज़्यादा क्या कमाएगा बताओ। आप लोगों को पहले यहाँ पे आना ही पड़ता है। हाँ मेरे को पहले यहाँ आना पड़ता है। अंदर है स्टोर बंद कर दिया, अभी तो खुला था ही। मैडम 6 महीने तक मैंने बंद कर दिया था। 400 रुपये फालतू के काट लिए बैग के, जो बैग मैंने वहाँ जमा कर रखा है। ठीक है, अब इन लोगों की क्या है धांधली कुछ पता नहीं लगता। अब 6 महीना बंद करने के बाद डेली ऑफर आता 80 रुपये 85 रुपये पर ऑर्डर। ठीक है, और काम करने लगो तो वही मिलता है 15 रुपये से 40 रुपये। अभी आपके सामने कूलर बंद कर दिया। कल मैंने 8 घंटे काम किया, ठीक है, 400 रुपये भी नहीं हुआ है। वो अभी पैसे के लिए और 200 रुपये का पेट्रोल डला है। वो वही किस चीज़ की मिल रही है आप लोग? धमकी कह रहे काम करना करो नहीं तो यहाँ पे अगर काम करने के लिए बोला है कुछ भी कि हम ये कर रहे हैं तो बोलता है कि तुम्हें बुलाया किसने था यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, टीएल बोलता है। कितने समय से काम कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को करीबन 6 महीने से ऊपर होने को जा रहा है। 6 महीने है, किसी को साल है, किसी को 3 साल है, किसी को 5 साल भी हैं। अदरवाइज हम ज़्यादा काम करना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलो हम सारा दिन काम कर रहे हैं तो 640 रुपये काट के आईडी बंद और कर देते हैं। पैसे भी काट लेते हैं, ऊपर से आईडी भी बंद के 24 घंटे के लिए जाओ घर। और दूसरी बात, बंदों को धमकी देते हैं। सुबह इनको धमकी दी है, 2-4 को और धमकी। क्या आपके मैनेजर का? टीएल का क्या नाम? गोपाल नाम है। अभी अंदर आप जाओ ना, एक बार गेट बंद कर दिया, कूलर भी बंद कर दिया। आप एक बार जाओ, आप देखो, आप जाके बंद कर दिया। गार्ड वगैरह कुछ SIS का गार्ड है सर। SIS का गार्ड है मैडम। भैया अगर आवाज आ रही है तो एक बार गेट खोलो। सब कुछ आवाज आ रही है, जान को ड्रामे कर रहे हैं ये। अच्छा, आज आप आए हो इसलिए गेट बंद तो खुला ही था। तभी आपके सामने है, होता है अभी तो आपके सामने है। मैम, ये पोर्ट 24 घंटे के लिए अवेलेबल होता है तो 24 घंटे में बीच में गेट बंद 2 मिनट के अंदर गेट बंद कर दिया, पता ना अपनी बेइज्जती होनी है। आप कैसे गेट बंद कर दिया गया ये? भैया अगर आवाज आ रही है तो गेट खोलो, 1-2 सवाल करने हैं हमारे। अब देखिए बेसिकली हमें तो 1-2 सवाल ही पूछने थे, क्योंकि देखिए आप जानते हैं बतौर पत्रकार ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर एक पक्ष कुछ कह रहा है तो दूसरे पक्ष के ऊपर जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनकी बात भी हम आपको दिखाएं। लेकिन अगर मेरे ख्याल से कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा तो अभी तक ये गेट खुला था, लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि हम इस खबर को कवर करें, इन लोगों ने गेट को बंद कर लिया। आवाज़ भी दे रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हम यहाँ पर यही चाहते थे कि जो भी आरोप मैनेजर के ऊपर लगाए जा रहे कि वाकई में ऐसा कुछ है, मैनेजर की जुबानी आपको सुनाए, लेकिन मैनेजर तो भैया गेट बंद करके बिल्कुल इसे पैक कर दिया है यहाँ पर देखिए, और अब कोई रिस्पॉन्स भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। अब चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात यहाँ पर नजर आ रही कि भैया अगर कुछ गलत नहीं है तो आप कैमरे पे बता दीजिए कि नहीं ये सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपने सीधे तौर पर गेट बंद कर लिया और आप कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जब से हम रिस्पॉन्स भी आप नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो बाकी 3 दिन से धमकी दी जा रही है यहाँ पे, अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो पुलिस की धमकी भी दी जाती है। पुलिस वाले वो पुलिस बिना बात के थोड़ी ना कुछ करेगी। ये हमारा टीएल भी अंदर है। अब गेट ही बंद कर लिया, मैं तो पूछ रही हूँ, गेट ही नहीं खोल रहे हैं। ये सबसे यहाँ पुराने हैं। इतने घंटे हो जाते हैं हमारे को यहाँ पे काम करते करते, तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं होता। हाँ जी, हमारे को 28 ऑर्डर पे 1200 रुपये मिल जाते हैं कम से कम। कल मेरे 26 ऑर्डर लगे, अभी मैं आपको घंटे दिखा दूँ। 900 रुपये का काम हो, जिसमें 200 का तो मेरा तेल लग गया, 100 रुपये का हमारी रोटी लगा लो। क्या कमा लिया हमने 14 घंटे में? क्या कमा के दिखा रहे? देखा, वो भी प्रूफ भी दिखा देते हैं। और केवल यहाँ पे दी जाती है तो केवल लोगों को सहमति कुछ नहीं है, केवल पुलिस की धमकी दी जाती है कि पुलिस बुला लेंगे हम। अभी भी बुला लेंगे। सुबह भी यहाँ पे आके यही देख के चला गया। एक सेकंड, सुबह भी यहाँ पे आके यही बोला गया था कि हम अपने आप देख लेंगे। अपने आप देखने का मतलब है कि पुलिस बुलाई जाएगी यहाँ पे। किसी ना किसी, जैसे J12 पे हुआ था, राइडर को उठवा दिया था एक को। J12 पे स्ट्राइक हुई थी तो वहाँ पे राइडर को 13 घंटे 900 रुपये का काम हुआ, इसमें 200 रुपये का हमारा 250 का तेल हो गया, 100 का हमारा खाना होगा। तुम क्या बचाएंगे इसमें? ये देख लो जी, बताओ जी क्या बचा है?
जब पहले इनकी पेमेंट वाला स्केल ठीक था तब ठीक काम हो जाता था। हमारा ठीक था जी, जो पहले डायरेक्ट आधा कर दिया इन लोगों हाँ जी, हमारा वो 20 घंटे काम करते थे तो हमारा 12,000-1200 रुपये का काम हो जाता था। अब अगर हम 14 घंटे भी काम कर रहे हैं तो 800 से 850 रुपये का काम होता है बस। 200-300 तेल ही है, 300 रुपये का तेल 300 तेल फूक गया। हाँ जी, वो अपना होता है। दिन में अगर 100 रुपये का तो आराम से कोल्ड ड्रिंक ही पी जाते हैं। चौथी मंजिल जाऊँ मैम ऑर्डर लेके, काफ़ी दिक्कत हो जाती है मैम। ऐसे वो 1-1.5 किलोमीटर के 15-15 रुपए दे रहे हैं, जो पहले 20-20, 25-25 रुपए मिल रहे थे, अब वो भी 10-20 रुपए कम कर दिए। सबने सेम बात की है, सब सेम बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, आप देख लो। बात करने का ढंग ही नहीं इनको, बात करने का ढंग नहीं। एक चीज़ क्या है मैम, ये लोग अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, जितने भी टीएल है ना अपनी सैलरी बढ़ाते हैं ये लोग, ठीक है। और हमारा पे आउट कम करने के बाद में ये अपनी सैलरी बढ़ाते हैं हर साल, पर हमारा हर साल पे आउट कम करते रहते कम होता है। अभी गर्मी इतनी हो रही है, धूप देख रहे हो मैम कितनी हो रही है, और चौथी मंजिल बुलाते हैं। अब कस्टमर को क्या बोलेंगे, वो एक ही धमकी देते कि कैंसिल कर दो ऑर्डर। अब इतनी धूप में जाओ और ऑर्डर फिर कैंसिल हो जाए तो मैम हमारी लॉस है, फिर हमको जाना पड़ता है और फिर चार्ज भी नहीं मिलते। स्ट्राइक करने लगे हैं जब से और पैसा कम ही कर दिया है, बढ़ाने की जगह कम कर दिया है। सर्च लगा देते थे गर्मी में दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक 10 रुपये, अब 2 रुपये भी नहीं लगा रहे। आईडी में बिल्कुल 0/0 37 रुपये का ऑर्डर बचता है। सर और ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो कृपया करके इस दरवाजे को खोलिए। 1-2 सवाल ही करने हैं आपसे। सारे पीछे चले गए, पीछे ही निकल गए, भागी गए यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ये लोग भागी गए हैं, इसको पूरी तरह से बंद करके। अब इस पे क्या ही कहूँ, या तो फिर ये हमको सैलरी फिक्स कर दो, 12-13 घंटे लॉगिन करा रहे हैं तो हमारी सैलरी फिक्स कर दो, हम काम करेंगे आराम से, ठीक है। हमारा ISPS पुलिस क्यों गिरफ्तार करेगी? आप लोग क्यों डर रहे हो? आप कोई क्रिमिनल थोड़ी हो। वो आपको देखकर डर गए, अभी इधर चले गए हैं। आपको जाते ही ना वो हमें क्रिमिनल थोड़ी हो, आप लोगों को क्यों डरना है? पुलिस बेवजह थोड़ी ना उठा के ले जाएगी, गुंडा राज थोड़ी चल रहा है। पीछे की तरफ है रास्ता, जहाँ पे ये है। अब देखिए यहाँ पर इन लोगों से तो हमने बातचीत कर ली, लेकिन बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो दूसरा पक्ष यहाँ पर बनता है, यानी कि जिस पर आरोप लग रहे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूँ। लेकिन अब भैया बातचीत करें कैसे? इन लोगों ने तो यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। अब यहाँ पर इसका क्या रीज़न है, ये आप खुद समझदार हैं कि आखिर ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। अगर वाकई में ये सही है और इतने सारे लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप कैमरे पे आके बोल दीजिए कि भैया ये सारे झूठ हैं और अपने आप ही ये लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि बार बार इन्हें पुलिस की धमकी दी जाती है। जब भी ये अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस के नाम पर इन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, या फिर कह दिया जाता है कि भैया काम करना है तो करो, वरना अपना बोरे बिस्तर लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब कहीं ना कहीं देखिए ये तो ज्यादती यहाँ पर इन लोगों के साथ हो रही है। हमने आपको कई खबरें दिखाई हैं, इससे पहले भी ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। जब किसी मैनेजर का मन आता है, जब किसी टीएल का मन आता है, इनके साथ कोई भी बदसलूकी कर दी जाती है और इन्हें यहाँ से भगा दिया जाता है। बाकायदा एक वीडियो भी इन लोगों ने हमें भेजी, हालांकि मैंने अब तक वो वीडियो देखी नहीं है। आप वो वीडियो देखिए जिसमें इन लोगों के साथ इनका जो टीएल या फिर मैनेजर है। 2 घंटे हो गए तुमसे एक ही बात ही बोल रहा हूँ, तुम कम से कम तुम बात पे तो एग्री हो जाओ। हो गया मेल डाल दो आप। सर हाँ सर, एक और बात, मेल का स्क्रीनशॉट आप दिखाओगे ना, ये नहीं है कि 4 दिन बाद फिर से भैया लग जाए हमारे। 4 दिन बाद फिर आईडी आप वैसे ही कर दो। तुम 4 दिन के लिए अपने पास रख लियो। नहीं, 4 दिन बाद फिर दोबारा आप वैसे ही कर दो, दोबारा करवा लो भाई। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में है भाई। 4 क्यों वो करवा सकते हैं भाई। हाँ भाई, आप लोग बता दो, आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो भैया बिना टाइम सुनो बात सुनो, हम चाहते हैं 48 घंटे में हाँ या ना, अभी बता दो हाँ या ना है। आप आगे मेल डाल के रखोगे ना, कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन का मतलब है निष्कर्ष। कंफ्यूजन होता है कि चिंता में, जो भी, हम तो अनपढ़ है बाबूजी, आप बताओ ना। आप नहीं, आप सही बोल रहे हो, आपके वो छोड़ देना कुछ ही बोलो। सुनिए सर प्लीज, साथ में ही काम देखो होता है, पता है क्या, आप सब लोग एक साथ ज्यादा बोलते हो और मैं अकेले, तो फिर वो सुनाई में आप लोग को के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुन क्या पाओगे। मैं जैसा कि पहले जो बोला था फिर वही बोलना चाहता हूँ, मैं ही इस कंपनी को नहीं चला रहा हूँ। पता है, वो तो पता ही है। काम करते हैं, काम करिए, अपना काम करेंगे। हाँ वही सर, आपने हमारी जो परेशानी है उसको आगे मेल डाल दिया। देखिए पूरी खबर आपने देख ली, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों को इंसाफ मिले तो कृपया करके इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इनकी बात आगे तक जाए और इन लोगों को इंसाफ मिल सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान।